बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का जो उर्दू का ऑफिशियली बोर्ड का पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न के साथ साथ मैं आपको पेपर का टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी शेयर करूंगा। अक्सर बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर उर्दू के पेपर में मोस्टली जो है टाइम कम होता है, हमारा एक या दो सवाल हमेशा रह जाते हैं। तो पेपर पैटर्न के साथ साथ मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा कि आपने कौन सा सवाल जो है वो कितने वक्त में करना है, और जो सवाल आप कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मजमून लिख रहे हैं, शेर की तशरीह कर रहे हैं, दरखास्त खत जो चीज़ भी कर रहे हैं, सबा की तशरीह है, नज़म के शेर की तशरीह है, कि उसके लिए मैं आपको मैक्सिमम आपको बताऊंगा कि आपने उसके लिए कितनी लाइनें या कितने सफ़ात पे लिखना है। तो सबसे पहले आपका जो सवाल नंबर 1 होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है हिस्सा मरूजी का, इसमें 4 सवाल होते हैं अलिफ बे जीम और दाल के नाम से। और जो आपका पेपर का हिस्सा मरूजी होता है, इसके लिए जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 20 मिनट होता है, और इसके जो नंबर हैं वो भी 20 ही होते हैं, यानी कि हर MCQs का एक नंबर होता है। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है। सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे पहले आपका सवाल नंबर 2 होता है। सवाल नंबर 2 के 2 जुज़ होते हैं, एक अलिफ जुज़ होता है और एक बे जुज़ होता है। जो अलिफ जुज़ होता है इसमें नज़म के 2 अशार दिए होते हैं, उनकी आपने तशरीह करनी होती है। मैं इस स्कीम के पैटर्न के बाद आपके साथ ऑफिशियली बोर्ड का पेपर भी शेयर करूंगा कि किस तरह वहाँ पे जो पेपर है वो दिया जाता है। तो नज़म के जो 2 अशार की तशरीह होती है, इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 10 नंबर होते हैं। 8 नंबर तशरीह के होते हैं, एक नंबर आपने नज़म का नाम लिखना होता है, और एक नंबर होता है आपने शेर जो उसका शायर है उसका नाम लिखना होता है। टोटल जो अशार की तशरीह है ये 10 नंबर की होती है। इसमें 2 अशार है, तो जो एक शायर है, जो एक शेर की तशरीह है वो आपने कम अज़ कम 2.5 से 3 सफ़ात की लिखनी है, और जो दोनों अशार की तशरीह है वो तकरीबन 5 से 6 सफ़ात पर अगर आप लिखेंगे तो फिर ही आपको 10 नंबर मिलने हैं। और जो नज़म के अशार की तशरीह है ये आपने 20 मिनट के अंदर अंदर ये लिखनी होती है। इसके बाद सवाल नंबर 2 का जो बेजुज़ होता है, वहाँ पे गज़ल के 3 अशार दिए होते हैं, और आपने तीनों अशार की तशरीह करनी होती है, और इसके भी जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। इसमें हर शेर की तशरीह के 3-3 नंबर होते हैं, 9 नंबर हो गए, और एक नंबर होता है यानी कि जो गज़ल का शायर है उसका नाम लिखना होता है। इसमें जो गज़ल के शायर की अशार की तशरीह है, ये आपने एक शेर की जो तशरीह है 1.5 से 2 सफ़ात की लिखनी है, और जो टोटल जो गज़ल की तीनों अशार की तशरीह है ये 5 से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। और गज़ल के जो अशार की तशरीह है ये भी आपने 20 मिनट के अंदर अंदर करनी है। यानी कि पहला जो आपका पेपर का जो पहला घंटा होता है, यानी कि फर्स्ट जो आर होता है, इस पहले घंटे में आपने ऑब्जेक्टिव पेपर करना होता है 20 मिनट में, नज़म के अशार की तशरीह करनी होती है 20 मिनट में, और जो आपके गज़ल के अशार की तशरीह है ये भी 20 मिनट में करनी होती है। यानी कि पहले घंटे के अंदर अंदर आपने ये वाले जो 3 सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव का सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह वाला, ये आपने इस तरह मैनेज करना है कि जो पहला घंटा हो इसके अंदर अंदर ये जो सवाल नंबर 2 है ये आपका मुकम्मल हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट का सवाल नंबर 3 होता है, सबकी इक़्तिबास की तशरीह का ये सवाल होता है। इसमें आपके पास टोटल जो है वो 2 असबाक के दिए जाते हैं, इसमें से आपने एक जो होता है इक़्तिबास उसकी तशरीह करनी होती है। इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं, यानी कि इसमें आपने मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना होता है, शायर का नाम भी लिखना होता है, सियाक़ो सबाक़ भी लिखना होता है, तशरीह भी करनी होती है। और टोटल ये वाला जो इक़्तिबास की तशरीह है ये सवाल 15 नंबर का होता है। इसमें जो आपने हवाला मतन और सियाक़ो सबाक़ है वो आपने एक सफ़े का लिखना होता है, और जो इक़्तिबास की तशरीह है वो आपने कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़े की लिखनी होती है। और ये वाला जो सवाल नंबर 3 मुकम्मल है ये आपने 3 या 4 सफ़ात के अंदर लिखना होता है, फिर जाके आपको इसके 15 नंबर मिलते हैं। और ये वाला जो सवाल है इक़्तिबास की तशरीह वाला, ये आपने 30 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 4 होता है, 2 में से किसी एक सबकी खुलासा, यानी कि आपके पास 2 खुलासे दिए जाते हैं सबाक के, उसमें से आपने 2 में से एक जो है वो लिखना होता है। इसमें जो टोटल नंबर होते हैं ये 10 नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं खुलासे के, एक नंबर आपने उसके मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है, और इसके लिए कम अज़ कम आपने 2 से 3 जो सफ़ात हैं, अगर आप ये 2 से 3 सफ़ात में सबक का खुलासा लिखेंगे तो फिर जाके आपको इसके 10 नंबर मिलेंगे, और इसके लिए जो टोटल वक़्त है वो 20 मिनट के अंदर अंदर आपने जो सबक का खुलासा है वो लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल होता है सवाल नंबर 5 होता है। सवाल नंबर 5 में नज़म का खुलासा होता है। नज़म का खुलासे के जो टोटल नंबर होते हैं ये 5 नंबर होते हैं, यानी कि आपने सिर्फ नज़म का जो खुलासा है वो लिखना होता है 5 नंबर का, और इसकी जो कम अज़ कम 10 से 14 सतूर, यानी कि कम अज़ कम आपने ये एक सफ़े का मुकम्मल लिखना होता है। और ये जो सवाल नंबर 5 है नज़म का खुलासा, ये आपने 10 मिनट के अंदर इसको कोशिश करनी है कि 10 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 6 होता है, सवाल नंबर 6 आपका होता है मज़मून
मजमून नवीसी का, यानी कि आपने ऐसे लिखना होता है, मजमून लिखना होता है। आपके पास टोटल 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 में से आपने किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। वो आपके साथ जब पेपर शेयर करूंगा वहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। और जो ऐसे के टोटल नंबर होते हैं ये 20 नंबर का ऐसे होता है। और जो ऐसे है ये कम अज़ कम आपने 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सफ़ों पे लिखना है। कम अज़ कम अगर आप 10 सफ़ों पे ये लिखेंगे तो फिर जाके आपको इसके 20 में से कोई 18 या 19 नंबर मिलने हैं। और ये जो ऐसे वाला सवाल है इसको आपने कोशिश करनी है कि 40 मिनट के अंदर अंदर ये जो 8 सफ़ात हैं ये आपने लिख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से जो होता है, खतून नगारी या आप बीती होती है, यानी कि कोई सा आपने एक लिखना होता है, या खत लिखना होता है या आप बीती लिखनी होती है। तो इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 10 होते हैं। इसमें आप कोशिश करें कि आप बीती के बजाय जो खत है उसको तरजीह दें, और जो खत है वो कम अज़ कम आपने 2 से 3 सफ़ात के अंदर लिखना होता है। और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 10 होते हैं। और ये आपने कोशिश करनी है कि 20 मिनट के अंदर अंदर ये वाला जो आपका खत है इसको आपने कवर करना है। यानी कि जो आपका लास्ट वाला तीसरा घंटा होगा, तीसरे घंटे में आपने मजमून भी लिखना होता है और साथ में जो आपका खत होता है इसको भी आपने लिखना होता है। इसके बाद कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं इसी पेपर के मतलब की प्रेजेंटेशन के मतलब। हर सफ़े पर दाईं तरफ 1 इंच हाशिया डबल लाइन लाजमी लगाए, यानी कि जब आपको पेपर की जो आंसर शीट मिलती है उसके आपने दाएं तरफ जो 1 इंच का हाशिया डबल लाइन वो लाजमी लगानी है। उससे पेपर में खूबसूरती और उसकी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा बेहतरी आती है। उसके बाद हर सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ बनाएं, यानी कि जब आप कोई भी मजमून लिख रहे हैं, खलासा लिख रहे हैं, अशार की तशरीह कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो सफ़ा है उसके अंदर 2 से 3 यानी कि पैराग्राफ बना लें। इससे भी खूबसूरती होती है। ये नहीं कि आपने ऊपर से शुरू किया लास्ट तक लिखते ही जा रहे हैं, तो कोशिश करें उसको पूरे पेज की बजाय वहाँ पे 2 से 3 पैराग्राफ बना लें। इसके बाद तीसरा जो अहम पॉइंट है, अहम नुकात को मार्कर से नुमाया करें। जैसे आप कोई खुलासा लिख रहे हैं वहाँ पर कोई डेट आ जाती है, जैसे 1947 आ गया, उसको मार्कर से हाईलाइट कर दें। किसी बुजुर्ग हस्ती का नाम आ जाता है, कोई भी चीज़ अच्छी जो फेमस चीज़ आ जाती है, किसी शहर का नाम आ जाता है, कोई इसम मार्फा आ जाता है, उसको आप मार्कर के साथ उस वाले जो लफ्ज़ को खुलासे में, अशार में, कोई हदीस आ जाती है, कोई कॉल आ जाता है, उसको मार्कर से हाईलाइट कर दें। इसके बाद कटिंग, ओवर राइटिंग और रिमूवर से मुकम्मल ग्रेज करें, यानी कि आपने बिल्कुल कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं करनी, और रिमूवर तो कोशिश करें साथ लेके ही ना जाया करें, ठीक है। इसके बाद 5वां जो टिप है, जवाबात तहरीर करते हुए वक़्त की तकसीम 1 to 5 फार्मूला का ख्याल रखें। 1 to 5 फार्मूला क्या होता है कि एक नंबर के लिए आपने 2 मिनट में 5 लाइनें लिखनी है। यानी कि 1 to 5 क्या फार्मूला है, एक नंबर के लिए 2 मिनट में 5 लाइनें आपने लिखनी है। तो इस फार्मूले को देखते हुए आपने जो पेपर उसको अटैम्प्ट करना है कि आपने एक नंबर अगर लेना है ना तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, हर जवाब का इब्तदाइया और इख्तितामिया भरपूर हो, यानी कि जब आपने कोई सवाल शुरू किया तो उसके ऊपर अच्छी सी हेडिंग दे दे कि मैं खत लिख रहा हूँ, मजमून लिख रहा हूँ, और जब वो सवाल ख़त्म हो जाए तो लास्ट पे उसके नीचे एक लाइन लगा दें कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, ताकि पेपर चेकर को भी पता चल जाए कि बच्चे का ये सवाल मुकम्मल हो गया है। इसके बाद 7वां जो पॉइंट है, नज़म और गज़ल के शार की तशरीह और मजमून नवीसी में हर सफ़े शेरी और नसरी वालों से मज़ीन हो, यानी कि जब आपने अशार या नज़म की तशरीह करनी है इसमें कोशिश करें कि अशार की तशरीह करते वक्त इसमें शेर, अकोल, हदीसें जो है वो ऐड करें। और ख़ास तौर पर जब आप मजमून लिखने हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन जो है वो ऐड करने की कोशिश किया करें। कोटेशन से यह होता है कि मजमून में खूबसूरती भी पैदा होती है, लेंथ में भी इजाफा होता है, और उसमें आपके जो नंबर के चांसेस है वो भी डबल हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब आप मजमून लिखें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन का, शेर का, हदीस का ख्याल रखें। तो ये था आपका उर्दू का ऑफिशियली सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न। अब मैं आपके साथ इसका एक सैंपल शेयर करता हूँ जो लास्ट ईयर ऑफिशियली बोर्ड का पेपर है। ये पेपर मैं आपके साथ दिखा देता हूँ कि इस तरह आपका जो पेपर होता है सेकंड ईयर का, इसमें टोटल जो वक्त होता है सब्जेक्टिव पार्ट का 2 घंटे 40 मिनट होता है, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो अलहदा से होता है। सब्जेक्टिव पार्ट के जो टोटल नंबर होते हैं ये 80 नंबर होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो सवाल नंबर 2 होता है इसके 2 जुज़ होते हैं, एक अलिफ जुज़ होता है, एक बे जुज़ होता है। जो अलिफ जुज़ होता है ये आपका नज़म में से हिस्सा नज़म में से होता है, और जो इसका बे जुज़ होता है वो हिस्सा गज़ल में से होता है। तो आपने क्या करना होता है, जो हिस्सा नज़म है इसके दोनों शार की तशरीह करनी होती है, और जो हिस्सा गज़ल है इसके ये वाले जो शार दिए हुए इनकी तशरीह करनी होती है। ठीक हो गया। इसके साथ इसका जो हिस्सा 2 में शुरू हो जाता है। हिस्सा 2 में जो आपका सबसे पहला सवाल होता है, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह करें, मुसन्नफ़ का नाम, सबक का अनवान भी
तहरीर करें। और ये वाला जो सवाल है आपका 15 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पे आपको दो असबाक दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक का आपने सियाको सबाक के हवाले से इसकी तशरीह करनी है। इसकी डिटेल मैं पीछे स्कीम में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल नंबर 4 होता है, किसी एक नसाबी सबक का खुलासा लिखें, यानी कि आपका दो असबाक दिए जाते हैं, इसके 10 नंबर होते हैं और मुसन्नफ़ का नाम का 1 नंबर होता है, यानी कि 9 नंबर आपको जो खुलासा है उसके हैं और 1 नंबर जो उसके मुसन्नफ़ का नाम है वो आपने लाजमी लिखना होता है कि जो सबक आप लिख रहे हैं, जैसे कोई भी आप लिख रहे हैं कुर्तबा का काजी, इसका किस मुसन्नफ़ का है, इसका नाम लाजमी लिखना है। इसके बाद जो 5वां सवाल होता है, ये एक नज़म दी होती है, उसका खुलासा लिखो, जैसे यहाँ पे नज़म अकबर अलाहाबादी है, इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 5, जस्ट आपने इसका जो एक नज़म एक पेज की इसकी आपने खुलासा लिख देना है। इसके बाद जो सवाल नंबर 6 है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आपने मजमून लिखना होता है। आपके पास 3 टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे कि तलीम नस्वा है, साइंस रहमत या जहमत दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। 20 नंबर का ये ऐसे होता है, ये कम अज़ कम आपने 8 से 10 सफ़ात का लिखना होता है, फिर जाकर आपको 18 या 19 नंबर मिलते हैं। इसके बाद जो आपका आखिरी सवाल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, आबिती होती है या खत होती है, जिसमें 90% जो चांस होते हैं वो आपके खत के ही होते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल नंबर 7 है, ये खत आया हुआ है, 10 नंबर का होता है, इसको भी आपने कम से कम 2 से 3 सफ़ात का लिखना होता है। तो कोशिश करें कि खत जो है उसको अच्छी तरह याद करके जाएँ। तो ये था आपका सेकंड ईयर का उर्दू का ऑफिशियली स्कीम या पेपर पैटर्न, और इसके साथ साथ आपके जो पेपर की टाइम मैनेजमेंट है कि आपने पेपर को टाइम पे कैसे अटैम्प्ट करना है, वो भी मैंने डिटेल से बता दिया है। तो इसके अलावा कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।